Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that let A be any non-empty set. Non-empty है इसका मतलब कोई न कोई एलिमेंट्स होंगे. A state true or false. Identity relation on A is reflexive. तो यहाँ पे आइडेंटिटी का मतलब हम लोग समझ लेते हैं. तो मैंने की कंसेप्ट लिखा यहाँ पे. की कंसेप्ट कंसेप्ट और सबसे पहले मैं आइडेंटिटी रिलेशन को ही समझा. तो मैंने लिखा आइडेंटिटी रिलेशन. तो एवरी एलिमेंट फर्स्ट में एवरी एलिमेंट एलिमेंट इज रिलेटेड टू इज इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली. ये तो हमारा क्या हो गया आइडेंटिटी रिलेशन पे, है ना. एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली. देन इट इज कॉल्ड देन it is identity relation. Identity relation. और अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्सिव का, क्योंकि उसकी भी जरूरत है यहाँ पे, तो मैं लिख दिया कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू every element is related to every element is related to itself. यहाँ पे ओनली नहीं होगा, यहाँ पे ओनली नहीं होगा, तो ये लिख दिया रिलेटेड टू itself. then it is reflexive. अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में कि गिवन दैट क्या है जी, ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट. इसका मतलब क्या होगा, कोई नहीं कोई एलिमेंट हो गया. देन लेट कैपिटल ए इक्वल्स टू, मैं एक ही एलिमेंट लेता हूं, ज्यादा एलिमेंट नहीं, एक एलिमेंट लिया. तो इसका जो रिलेशन हम बनाएंगे वो क्या होगा, वो एक एलिमेंट में ले रहा हूं, ए कॉमा ए, जो जरूरत है हमारे पास, ये एक रिलेशन है. अब भाई अगर यहाँ पे है, ठीक है ना, तो इसमें क्या पॉसिबल हो सकता है, अगर दो एलिमेंट लिए होते, ए कॉमा बी लिए होते हम यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉसिबल ए ए क्या हो सकता था, बी बी, और ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, ये भी होता. तो अगर मान लिया जाए ये आइडेंटिटी रिलेशन है, मैंने इसको टेकन किया कि ये, क्योंकि इसमें और कोई एलिमेंट है नहीं, तो दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन. तो इसको लिख दिया आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी, ये रिलेशन हम लोगों ने लिया है ना, तो ये दैट इज रिलेशन. अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस क्या होती है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होता है कि अगर ए आर ए के साथ जुड़ा होना चाहिए. तो ये आइडेंटिटी, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन हो रहा है ना रिफ्लेक्सिव में, तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा. दैट मीन्स ये सेटिस्फाइड कर रहा है कंडीशन को, क्योंकि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है ना, ये हमारे पास सेटिस्फाइड कर रहा है क्योंकि ये. तो क्या लिख दिया, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, which is true. Hope you understood it well. Best of luck.